नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। सुर्खियों के पेश करदा है। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 040551888123। आसाम में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर न चाय मजदूर खतरे में होंगे और न ही सकाफत, राहुल गांधी का खिताब। केरला में CAA कानून नाफिज नहीं करेंगे, अमित शाह के ऐलान के बाद वजीर आला पिनाराई विजयन का बयान। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी, वजीर आजम मोदी राहुल गांधी समेत सियासी लीडरान का शहीदों को खिराज तहसीन। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में पेश आए सड़क हादसे में 14 अफराद हुए हलाक। वजीर आला ने मरने वालों के अफराद खानदान को 2 लाख रुपए देने का किया ऐलान। हैदराबाद को मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाका नहीं बनाया जाएगा, मरकजी वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने किया वाज़ेह। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में 2 साल कबल 14 फरवरी 2019 को हमले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के 40 जवानों की शहादत की दूसरी बरसी के मौके पर मुल्क शहीदों को खिराज अकीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी समेत मुतअद्दिद सियासी लीडरान ने शहीद जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फौज की एक तकरीब के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा, हमें अपने सलामती दोस्तों पर फख्र है, इनकी बहादुरी आने वाली नस्लों को तहरीक देगी। कबल अज़ी कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, पुलवामा हमले में शहीद होने वाले बहादुर फौजियों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ और इनके अहले खाना को सलाम। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आसाम के शिवसागर में इतवार के रोज मुनक्किदा रैली से खिताब करते हुए कहा कि जब आसाम में कांग्रेस की हुकूमत तश्कील पाएगी तो ना तो चाय मजदूर खतरे में होंगे और ना ही आसाम की सकाफत और ना ही मुख्तलिफ तबकात के लोग। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ और ये जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ खड़े हैं इसलिए आए हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि आसाम को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती और जो आसाम अकॉर्ड को छूने की कोशिश करेगा, जो यहां नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, उसको आसाम की जनता और कांग्रेस पार्टी मिलकर सबक सिखाएगी। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी हुकूमत का हैदराबाद को मरकजी ज़ेरे इंतज़ाम इलाका बनाने का कोई मंसूबा नहीं है।
मजलिस के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में कहा कि मरकज़ मुस्तकबिल में हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और लखनऊ को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तब्दील कर देगी। बैरिस्टर अवैसी के बयान पर किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि किसी भी शहर को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में तब्दील नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झूठ का प्रोपोगंडा और हक़ाइक़ को मस्ख़ करना MIM और TRS पार्टी की आदत बन गई है। మళ్ళీ మీరు జవాబు చెప్పాలంటే వెంటనే చెప్పేసి పరిగెత్తిపోయింది బయటికి లేడు పాలన అబద్ధాలు ప్రచారం చేయడం వాస్తవాలు వక్రీకరించడం ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి MIM పార్టీకి మాత్రమే చెల్లుతుంది హైదరాబాద్ను మరో యూటీ చేసేటువంటి అభిప్రాయం ఆలోచన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేదు। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून CAA पर केरला में अमल नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि हमने पहले ही अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह कर दिया है कि CAA पर अमल नहीं करेंगे और अब भी हम कह रहे हैं कि हम केरला में CAA नाफिज नहीं करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वैक्सीनेशन ख़त्म होने के बाद CAA पर अमल करने का बयान दिया था, जिस पर वज़ीर आला ने अपना रद्द अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी इंतखाबात के दौरान ही CAA पर क्यों बात करती है। उन्होंने कहा कि मरकज़ भी इस बात की ज़मानत नहीं दे पा रही है कि CAA के अमल से मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। पिनराई विजयन ने कहा कि बीजेपी केरला असम्बली इंतखाबात में फ़ायदा उठाने के लिए एक बार फिर CAA के मसले को उठा रही है। മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാതിരുന്നാൽ ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ്। നേരത്തെ ഞങ്ങൾ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതാണ്, ഈ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പയിൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ CAA അറിയാലോ, അത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം അത് നടപ്പാക്കും എന്നൊരു പ്രഖ്യാപനം കണ്ടു। അത് അത്തരമൊരു പ്രഖ്യാപനം BJPയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വന്നതായിട്ട് കണ്ടത്। BJPയുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി തന്നെയാണ്, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തന്നെയാണ് അത്തരമൊരു പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചതായി കണ്ടത്। ഞങ്ങളതിൽ നിലപാട് പണ്ടേ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്। കേരളത്തിൽ അത്തരമൊരു ദുരവസ്ഥക്ക് ഈ സർക്കാർ അനുകൂലിക്കില്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കില്ല, അത് നടപ്പാക്കുകയില്ല। അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങളോട് ചിലർ ചോദിച്ചത്, നിങ്ങളൊരു ഗവൺമെൻറ് ഒന്നും അതിലൊക്കെ നടപ്പാക്കില്ല എന്നെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? നടപ്പാക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളോട് നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ്। ഇപ്പം നടപ്പാക്കിയോ? ഇവിടെ മാത്രമല്ല, എവിടെയെങ്കിലും നടപ്പാക്കിയോ? അപ്പം ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുകയാണ്, നടപ്പാക്കില്ല। रियासत आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में रोनुमा भयानक सड़क हादसे में 14 अफराद जाँ बहक हो गए। हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर इतवार की सुबह की अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब मुसाफिरों से भरी टेम्पू बेकाबू होकर रोड के डिवाइडर से टकराकर सड़क की दूसरी सीमें चले गई। इस दौरान वहां से गुजरने वाली लारी ने टेम्पू को टक्कर दे दी। हादसे में 14 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 8 जख्मी बताए गए हैं। टेम्पू में सवार अफराद का ताल्लुक जिला चित्तूर के मादानापल्ली से बताया गया है। वो तमाम अजमेर शरीफ जा रहे थे। इस हादसे में जाँ बहक अफराद के खानदानों के लिए वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने इस हादसे में जाँ बहक अफराद के खानदानों को फीकस 2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 1 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने जख्मियों के बेहतर इलाज की भी हिदायत दी। सैयद खदीर कादरी, जो तकरीबन 15-20 साल से मुख्तलिफ दरगाहों के लिए ज़ायरीन को इंतज़ामात के साथ हैदराबाद से रवाना करने और सफरी इंतज़ामात और रवानगी की खिदमात करते आ रहे हैं, इस ज़िमन में कल रात फैज़ गुलशन फंक्शन हॉल वट्टेपल्ली में महफिल समा मुनक़्क़िद की गई। उन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद खदीर कादरी है मेरा नाम। मैं जो है ना करीब 15 से 20 साल से टूरों का सिलसिला जारी है। हम लोग सरकार नायब रसूल रहमताबाद शरीफ का 6 दिन का टूर निकालते और नागपुर ताजुद्दीन बाबा का 3 दिन का टूर निकालते, सैलानी बाबा का 5 दिन का टूर निकालते और गरीब नवाज सरकार का जो है सालाना उर्स में मैं टूर निकालता हूँ और मेरे साथियाँ भी है, वो लोग भी जो है ना वक्फे से टूर निकालते हम लोग। अब इस वक्त भी जो है ना 15 दिन का टूर रहता मेरा हर साल। गए गुज़श्ता साल से हम जो है ना ये कुछ वजह से रुक गए थे, अभी भी जो है ना कुछ मुश्किलात चल रहे हैं। वो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है कि पूरे इसको खुले हैं रास्ते वगैरह, तो इसीलिए हम लोग सफ़र का इंतज़ाम करे हैं हर
हर साल की तरह इस साल भी जाने से 1-2 दिन पहले जश्न गरीब नवाज़ करते हैं, फातिहा वगैरह होती है, ताम का इंतज़ाम होता है, महफिल समा करते हैं, नात की महफिल करके हम लोग एक दिन रेस्ट लेके उसके बाद निकलते हैं। यहाँ से हम लोग निकल के औरंगाबाद जाते हैं। औरंगाबाद में 21वें ख्वाजा 22वें ख्वाजा की ज़ियारत होती, फिर वहाँ से हम लोग निकल के 40 ख्वाजवान के पास जाते, फिर उसके बाद में फिर निकल के जो है ना गुजरात सैयद अली मीरा दातार के पास जाते हैं, वहाँ से निकल के सलवार शरीफ जाते हैं, फिर टोटल वहाँ से अजमेर शरीफ जाते हैं। अजमेर में हमारा 3 दिन का क़याम रहता है। फिर वहाँ से निकल कर हम लोग जो है ना आगरा जाते हैं, सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह के पास, फिर आगरा के ताजमहल दिखाते हैं। उसके बाद निज़ामुद्दीन औलिया खुद्दुद्दीन बख्तियार का की, दिल्ली में भी 4 बारगाहों की ज़ियारत है। उसके बाद में हरियाणा जाते हैं, पानीपत, भोली शाह कलंदर, शमतुर्गी पानीपत, हरियाणा में साबिर पिया कलियर। वहाँ से निकल के फिर लखनऊ जाते हैं, वारिस पाक पे भी हमारा मुकाम होता है 1 दिन का। वहाँ से निकल के बरेली शरीफ, आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान साहब, वहाँ से मक्खनपुर, जिंदा शाह मज़ार, फिर नागपुर ताज बाबा हो के निज़ामाबाद बड़े पहाड़ से हैदराबाद की वापसी होती। रहमताबाद भी जब हम निकालते हैं तो करनूल जाते हैं, सैयद लतीफ़ शाह लाहौवाली, वहाँ पे ज़ियारत होती है। फिर रहमताबाद में 2 दिन रुकते हैं, 2 से 3 दिन रहमताबाद में रुकते हैं। वहाँ से 12 शहीदों की ज़ियारत होती है। कसमूर काले मस्तान शाह, वीनाड़ो 144 फीट शेख दाऊद अली खादरी साहब की भी ज़ियारत होती है। चेन्नई जाते, तमीम अंसारी साहिब रसूल की भी ज़ियारत करवाते हैं। हमारे टूर में डेली 2 टाइम खाने के साथ इंतज़ाम किया जाता है। और ये हमारा कोई वो नहीं है, हम लोग सरकार के जो अक़ीदतमंद लोग हैं, हम लोग भी। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। आसाम में कांग्रेस की हुकूमत बनने पर न चाय मजदूर खतरे में होंगे और न ही सकाफत, राहुल गांधी का खिताब। केरला में सीएए कानून नाफिज नहीं करेंगे, अमित शाह के ऐलान के बाद वजीर आला पिनाराई विजयन का बयान। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी, वजीर आजम मोदी राहुल गांधी समेत सियासी लीडरान का शहीदों को खराज तहसीन। आंध्र प्रदेश के जिले करनूल में पेश आए सड़क हादसे में 14 अफराद हुए हलाक, वजीर आला ने मरने वालों के अफराद खानदान को 2 लाख रुपए देने का किया ऐलान। हैदराबाद को मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका नहीं बनाया जाएगा, मरकजी वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने किया वाज़ेह। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं KMR हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है।